बात सुनो, तुम दोनों उधर जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कार्रवाई रात ही रात में होनी है। खेल आज खत्म हो जाना है। बेफिक्र रहे मेरे आका। याद रखना, कामयाब होना होगा, क्योंकि नाकामी की सूरत में मौत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अगर मसनद सरदारी पर मेरी नजर है तो ये क्या हुआ अल्पार्गो? घबरा नहीं आका। अरे दफा करो मेरी घबराहट को। जाओ, जाकर अपना काम करो, फौरन जाओ। वो खुशी का दिन आ गया, वो दिन आ गया। नगारा बजाओ, मोहब्बतों, चौकस हो जाओ, जल्दी करो, सामने की तरफ चक्कर लगाओ फौरन। चलो भागो। आपा ये क्या हो रहा है? अल्लाह की लाठी पे आवाज है रोशनी। एक अस्तबल में आग लग गई है। कौन से वाले में? वो जिसमें भूसा रखा हुआ था मेरे आका। होशियार रहना रहमान, ये कोई जाल भी हो सकता है। बेफिक्र हो जाए मेरे आका। ये आग कैसे लग गई अचानक? और नगारा भी बज रहा है। सरदार के खेमे पर हमला नहीं कर सकते अब। सारे पहरेदार चौकस हो चुके हैं। इस खास लिबास से फौरन जान छुड़ाओ, ये हथियार भी छुपा लो और जाकर आग बुझाने वालों में शामिल हो जाओ। कोई भी तुम पर गौर न कर पाए। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। लानत हो। भाई, मुझे किसी साजिश की बू आ रही है कुर्दोगलो। हर पहरेदार को शनाख्ती अमल से गुजारो। पूरी तसल्ली कर लो कि हमारा पड़ाव महफूज है। बिल्कुल जो हुक्म आका। किस्मत थी, बच गया तू।
क्या हुआ? इस आग ने सब पलट दिया। इतनी तेज हवा में आग कैसे भड़क उठी? सुल्तान, सुलेमान का बेटा सुल्तान? मगर वो तो मर चुका होगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो तितिश? सुना तुमने? जहन्नम से आती आवाजें, वो आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है वो आ गए। दरगाह में भी मौजूद हैं। अतराफ में घूमता महसूस कर रही हूं उन्हें। उन्होंने ढूंढ लिया है तुम्हें। बस अब देखना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, फिर तुम्हारी रूह को जहन्नम में हमेशा के लिए जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्यों डर लग रहा है? तुम और तुम्हारे माँ बाप का जहन्नुम ही ठिकाना है, और वहां से कोई भी नहीं निकल सकता, कभी नहीं। ओ काफिर औरत, हम शहीद होते हैं, हमारे माँ बाप भी जन्नती होंगे। उनसे तो हशर में भी हिसाब किताब नहीं होगा। साहब, सुल्तान को देखा है आपने? बिस्तर पर नहीं है क्या आपने? नहीं साहब। कहीं आग बुझाने तो नहीं चला गया बाहर? मगर बिस्तर पे एक शिकन तक नहीं उसके। रहमान, क्या हुक्म है आका? जुलजान को देखा है? जुलजान का पूछ रहा हूं मैं तुमसे रहमान। आका, जरा चहलकदमी का कहकर निकला था। मेरी इजाजत के बगैर इतनी रात को चहलकदमी के लिए कैसे चला गया रहमान? मैंने मना किया था आका, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। या अल्लाह, कैसा लापरवाह लड़का है ये। जाओ देखो जरा उसे, ढूंढ कर लाओ। क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी जान? मामूली सी आग लगी है। अरे इस कयामत की सर्दी में आग लगी कैसे? हाँ, बिलाशुबा किसी ने लगाई है। कौन लगाएगा अम्मी जान? तुम क्या जानो क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ शहनाज? हमारे साथ क्या खेल खेले जा रहे हैं तुम्हें कुछ मालूम भी है या नहीं? मैं जाकर देखता हूँ। साहब, अभी न जाए बाहर। सुल्तान, सुल्तान, बेटा, बेटा, मेरी जान, सुल्तान, हाय सुल्तान। क्या हो गया बेटा? सुल्तान? जुलजान के साहब। जुलजान जलने वाले अस्तबल के बाहर से मिला है। हो सकता है आग इसी ने लगाई। क्या मतलब है इस बात का? कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? कबीले को बचाने की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी इसने। हो सकता है कोई ऐसा खतरा देखा हो इसने जिससे खबरदार करने के लिए इसने आग लगाई हो। रहमान, हुक्म आका। उस ताजिर अबू हशाम को तलाश करके लाओ अभी।
कबाइल कबीले के उस जज्बाती सरदार साथे ने हमारा मुस्तकबिल खराब किया और तुम भी उसके मददगार हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है कारातोयर। यकीन करो या न करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरिफीन, मगर मान लो हम दोनों का मकसद एक ही है। क्या मकसद है? हम दोनों जानते हैं कि हलीमा सुल्तान की अल-अजीज से शादी अगर हो गई तो तुर्कमानों में फूट पड़ जाएगी। नासिर और सलीबी शहजादे को इस्तेमाल करेंगे। सलीबियों और मंगोलों की मदाखलत कोई वतन परस्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा आरिफीन। मेरे आका, सलमान शाह अबू हशाम को ढूंढवा रहा है। अच्छा तुम जाओ अलपार को। क्या कहते हो? समझ गया बुढ़ा? समझ भी सकता है, बहुत तेज आदमी है। तो क्या करें अब? अगर भाग गए तो तलाश करवा लेगा। उसके जाबाज पाताल से भी ढूंढ लाएंगे तुम्हें, चमड़ी उतार लेंगे तुम्हारी। ठहरो। कहना तुम आग बुझाने में मदद कर रहे थे। मैंने भी देखा था तुम्हें, ठीक है? आप मुझे तलाश करवा रहे हैं मोहतरम? जलने वाला अस्तबल ठीक उसी जगह पर है ना जहां तुम लोगों का पड़ाव है अबू हशाम? जी बिल्कुल मोहतरम। शोर शराबा सुनकर आंख खुली तो बाहर निकलकर दौड़ा मैं। फिर जो हो सकता था मैंने किया मोहतरम। अच्छा, तो तुमने कोई मशकूक बात देखी? नहीं जनाब। मेरे आका, अबू हशाम जब आग बुझाने में लगे हुए थे तो इनके कंधे पर शहतीर गिर पड़ा। इजाजत हो तो इन्हें आगाजान के पास ले जाऊं। आगाजान अंदर है कुर्दोगलो। खैरियत है भाई? किसी ने जुलजान पर तलवार का वार किया है। भाई ये क्या कह रहे हैं? जुलजान उसी जगह से मिला है। कबीले को किसी बड़ी तबाही से बचाया है उसने। अब आप लोग फौरन रवाना हो जाएं यहां से। यहां हमले का खतरा है। अगर हम अपने मेहमानों की हिफाजत न कर सके तो बहुत शर्मिंदगी होगी।
कुर्दोगलो, जी भाई हुक्म। इनके पीछे आदमी लगा दो। हर शख्स की निगरानी करेंगे और करीब रहेंगे बिल्कुल इनके। जो आपका हुक्म आका। रोशनी, शुक्रिया बहन। शुक्रिया बहन। मैं ये जानता हूं कि आप ये जानने के लिए कितनी बेचैन हैं। तलवार का जो जख्म लगा है उससे तो कोई खतरा नहीं है उसकी जान को इंशाल्लाह, लेकिन मुझे जिससे अंदेशा है वो कुछ और मामला है। गिरते वक्त जो जर्ब सर पर लगी है वो ही बस असल वजह है मेरे अंदेशे की। खुलकर बताएं क्या अंदेशा है आका जान। मुमकिन है सर की जर्ब से उसका जहन मुतासिर हुआ हो, यानी जिससे जहन काम करना छोड़ दे। यानी जुलजान बज़ाहिर सेहतमंद हो मगर उम्र भर शायद ये कभी होश में ना आ सके। हाइमा बहन, दरवेश अली शाम चले गए अचानक। दरगाह बगैर सरबराह के इस वक्त। इस मसले का कोई ना कोई फौरी हल निकालना लाजमी है। हमारी वजह से दरगाह के दरवेशों की जिंदगी खतरे में है। हमारी वजह से इन पर कोई मुसीबत आई तो हम खुद कितने शर्मिंदा होंगे। इब्नुल अरबी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? बात यह है कि अर्तगल, चले फौरन निकले भाई। तुम यहीं रुकोगे? भाई ये नहीं हो सकता। अर्तगल, तुम महल में दाखिल नहीं हो सकते। वो लोग तुम्हें फौरन कैद कर लेंगे। क्या हुआ है महल में? मैं हार नहीं मानूंगा कुर्दोगलू। फिर आऊंगा एक नए मंसूबे के साथ। सुल्तान को मारना होगा। अगर उसने कुछ बता दिया तो सुलेमान शाह को फौरी खत्म करोगे तुम। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और अल अजीज, उसकी अलगार को कैसे रोकेंगे? क्या सारे काम मुझे ही करने हैं? हल तो बताओ। अल अजीज फौज रवाना कर रहा होगा। उम्मीद है वो अपनी फौज मेरी कमानदारी में देगा। अच्छा, मैं चलता हूं। कुर्दोगलो मेरे भाई। अल्लाह आपका सफर आसान करे अबू हशाम।
बाबा, नूरकुल को जहाँ कैद रखा गया है वो किला ढूंढ लिया हमने। तुम वहां तक चली गई बेटा? जी बिल्कुल बाबा। अच्छा मेरी बेटी, चलो सरदार के पास चलते हैं, वहां बताना सारी बात। मैं आ सकता हूँ? बेचैनी से इंतजार कर रही थी कुर्तोखलो। तुम्हें बता दूं कि गड़बड़ कैसे हुई। देखा कि तुम खेमे के बाहर बेचैन खड़ी हो। जो एक बच्चा भी ना मार सके उन अहलों के साथ रहोगे तो गड़बड़ी होगी हर मामले में। अनजाने में हम कीचड़ में जा घुसे हैं। अब हमें अपने हाथ पांव धोने होंगे शहनाज खातून। अब इस कीचड़ में ही आगे चलो, यहाँ तक कि कमर कमर दलदल में धंस जाओ, तब भी पलट कर देखना मुझे अपने पीछे पाओगे। तो इतना भरोसा करती हो तुम मुझ पर यानी? चाहे जिए या मरे हम दोनों का रास्ता एक है कुर्तोखलो। या तो अपने दिल की मुराद पालेंगे या फिर हमारी लाशें चील टुकड़े खा रहे होंगे। अब वह शाम कह गया है फिर आएगा। उसका क्या मफाद है इसमें? उसका और मेरा मकसद एक है। एहतियात करना कुर्तोखलो, ऐसा ना हो तुम्हारा चलाया हुआ तीर पलटकर तुम्हें ही जख्मी कर डाले। अब तुम जा सकते हो। शाहीन आ रही है, देखूं तो क्या खबर आ रही है। सूरत हाल ये है कि सलेबियों के किले में ज्यादा बड़ा लश्कर लेकर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। गुमराह कुन अकीदे वाले उस अलमूत के सरदार हसन बिन सबक की बात कर रहे हैं ना? सुल्तान अलब अरसलान को और फिर मलिक शाह को भी उसी इब्लीस के आदमियों ने कत्ल किया था। इन सलीबियों के भी सारे हथकंडे उसी तरह के हैं। बेचारे सादा लोग नौजवान मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ सरासर एक फितना है। उस किले में सिर्फ धोखे से दाखिल हुआ जा सकता है। नूरगुल अगर अभी उनकी कैद में जिंदा है तो उसे छुड़ाकर लाना हम सब पर लाजिम है। कितने मजबूत आसाब है तुम्हारे। तुम जैसे 10 जंजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। आज से मैं यहूदा कहा करूंगा तुम्हें। हमारे तुम्हारे दरमियान नाम यहूदा होगा। यहूदा। ईसा से गद्दारी करने वाले हवारी का नाम दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम अपनी असलियत कभी न भूलो। यहूदा। तैयार करो इसे। किले की सैर करेगा नया सलेबी जाबाज।
जिसने ये किया गारत होगा इंशाल्लाह। क्या दुश्मनी थी एक मासूम बच्चे से? आगा जान ने क्या कहा हाइमा खाला? कहा है आहिस्ता आहिस्ता जख्म भर जाएगा, जवान है अभी, ये तो कहा है। लेकिन हाइमा खाला, लेकिन उम्र भर शायद होश में ना आए। आप मेरा एक काम कर दें बस। फरमाइए अर्तगल साहब। अल अजीज की आया जान दरवेश अली की बहन के जरिए आप महल के अंदर जाकर हलीमा सुल्तान से मिले और कहें मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कालीन फरोश की दुकान पर आ जाए किसी तरह। ये खतरनाक काम है अर्तगल साहब, आपके लिए भी और उस बेचारी लड़की के लिए भी। जानता हूं, लेकिन अगर उससे बात ना हो सकी मेरी तो हम सबके लिए बड़ी तबाही होगी। मैं आपकी खातिर चली जाऊंगी बहन, लेकिन हलीमा को आने पे मजबूर करना मेरे बस में नहीं होगा। अल्लाह आपसे राजी हो खानम, मुझे इजाजत दीजिए। आपने ये क्या किया आपा? अर्तगल भाई ने आपके लिए कितनी मुसीबत उठाई है जानती है ना? नूरगुल भाई कैसी कैसी अजियतें झेल रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। मुझे क्यों आजाद करा लिया आपा? मजबूरी थी मेरी शहीर, तुम्हारी वजह से, बाबा की वजह से। काश ये ना होता और वो लोग मुझे नूरगुल भाई के साथ मार देते। खुदा के वास्ते